शिरडी के अलावा मैं तुम्हारे मन में रहता हूँ। शिरडी के अलावा मैं मंदिर में रहता हूँ। शिरडी के अलावा हर कुछ जो दिख रहा है और हर कुछ जो तुम्हें महसूस हो रहा है, सब कुछ में मैं रहता हूँ। आशा करता हूँ मेरा जवाब तुम्हें मिल गया होगा। तुम्हारे घर पर कुछ लोगों के मन में कुछ बातें उठी हैं और उसी का प्रभाव है कि उनका स्वभाव थोड़ा सा बदला हुआ तुम्हें दिख रहा है। और ये जो बातें उठी हैं ये पुरानी कुछ घटनाओं के कारण उठी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी शांत ही रहना चाहिए, क्योंकि वो कभी कभी तुम्हारे पक्ष में और कभी तुम्हारे विपक्ष में खड़े हो जा रहे हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें क्या करना है, और वो सब एक दूसरे की बुद्धि से चल रहे हैं ना, इसलिए ना वो तुम्हारे साथ ठीक से पेश आ पा रहे हैं ना एक दूसरे के साथ। उन्हें तुम रहने दो, उनकी बातों में कुछ भी बुरा मत मानना और दिल से मत लगाना। अलग हट कर रहो। मैंने तुम्हें अलग, अच्छी और महफूज रहने की जगह दिया ना, तुम केवल वहीं रहो जो जगह मैंने तुम्हें दी है। तुम ना मेरी एक पुस्तक पहले पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते अचानक ही तुम उसे पढ़ना भूल गए और पिछले कई दिनों से वो यूं ही रखा पड़ा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पुस्तक को पुनः उठाओ और पढ़ना शुरू करो। उसमें तुम्हें मेरी चित्र भी प्राप्त होगी। पिछली बार तुम ध्यान नहीं दे पाए थे, मुझे पता है क्यों नहीं दे पाए थे, लेकिन इस बार पुनः उसे निकालो और पढ़ना शुरू करो। और जो मेरी चित्र तुम्हें प्राप्त होगी ना, उसे तुम सदैव अपने साथ लेकर चलना। ये चिंता मत करना कि यदि वो चित्र गुम गई तो क्या होगा। गुम गई तो दूसरी आ जाएगी, मगर तुम उसे अपने साथ लेकर चलना। मेरी ऐसी लीला तुम्हारे जीवन में होने जा रही है ना, जिसके बाद तुम्हारा सदैव मेरे चरणों पर विश्वास अटल हो जाएगा। मैं यूं ही तुम्हारे जीवन में कष्ट पहुंचाने नहीं आया था। मानता हूँ विगत 2-3 सालों से बहुत कष्ट झेल रहे हो तुम, लेकिन अब तो इनके विराम होने का समय आया है। अब क्या, अब चिंता वाली कोई बात नहीं है। कुछ लोग जो तुमसे उम्र में छोटे हैं, तुम उन्हें जो तोहफा देना चाहते हो वो तुम्हारी दृष्टि में अति उत्तम है, पर यदि वो उनकी दृष्टि में उत्तम है या नहीं है ये तुम्हें मालूम करना है ना, तो तुम ज़रा पुरानी तस्वीरें और कुछ पुरानी बातों को एक बार याद करो, तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। जो श्री कृष्ण के मंदिर से तुम्हें प्रसाद प्राप्त हो, जो मोर पंख प्राप्त हो, जो बांसुरी प्राप्त हो, उसे इधर उधर फेंक कर मत रखो। उसे अपने पूजा घर या तिजोरी में रखो। सम्मान करो। कोई एक दिन का भी अगर मंदिर में विराजित भगवान के चरणों में समर्पित करके तुम्हें दिया जा रहा है ना, तो उसका दर्जा बहुत ऊंचा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊंचा। और ये बहुत बड़ी बात है कि तुम्हें वो मिल रहा है। तुम्हें लगता होगा कि मंदिर में इतने लोग तो रोज़ आते हैं, सर झुकाते हैं और उन्हें भी कुछ ना कुछ मिल जाता है, लेकिन वो सब खुशकिस्मत है इसलिए उन्हें मिल रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है। तुम इसका महत्व समझो, समझकर इज्जत करना शुरू करो और फिर देखो। और हाँ, मुफ्त का खाना किसी का मत खाना। मुफ्त का किसी का सामान भी मत लेना। अगर कुछ ले रहे हो तो बदले में पैसे ज़रूर देना, और अगर रिश्ता वैसा है कि पैसे नहीं दे सकते हो तो कोई ना कोई तोहफा आगे पीछे ज़रूर दे सकते हो, वो ज़रूर देना। और तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर कपड़ा मैं भिजवा रहा हूँ, वो मेरे पसंद का है, तुम उसे पहनना ज़रूर। और इस साल तुम्हारे जन्मदिन पर देखना, मैं भी नए कपड़े सिलवाऊंगा अपने लिए। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। कुछ चीज़ें सही, कुछ चीज़ें गलत, पर मुझे पता है तुम्हारा दिल बहुत भारी है इस वक्त, लेकिन कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो।